kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to teach you the comparison of fractions having same denominators. आज हम लोग fractions का comparison सीखेंगे जिनका denominator same होता है. Denominator same होने का means है, for example, हमारे पास में यहाँ पे एक फ्रैक्शन है 3/5 और दूसरा फ्रैक्शन है 4/5. इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 5. इट मीन्स इनका सेम डिनोमिनेटर है. ओके, तो जो फ्रैक्शन का हमारे फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर होगा वही हमारे सेकंड वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा. उनको हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोग उसको कंपेयर कर सकते हो. आउट ऑफ टू फ्रैक्शंस में से विथ सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम है, द फ्रैक्शन विद स्मॉल न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द अदर. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन हमारा स्मॉल फ्रैक्शन होगा और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. इसके अंदर मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाती हूँ. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इनके हम लोग न्यूमरेटर्स फाइंड करेंगे. इसका न्यूमरेटर कितना है 3 और इसका न्यूमरेटर है 4. दोनों में से स्मॉल कौन सा है 3, तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल फ्रैक्शन. ओके, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के हिसाब से ये फ्रैक्शन इस तरीके से हो गए. ये वाला स्मॉल फ्रैक्शन है और ये वाला ग्रेटर फ्रैक्शन है. क्यों है? बिकॉज 3 is smaller than 4. ठीक है, और जो क्या है इन दोनों के न्यूमरेटर्स है. इसका जो 3 है न्यूमरेटर वो 4 से स्मॉल है, इसलिए ये वाला जो फ्रैक्शन है वो इससे स्मॉल हो गया. ठीक है, कोई और मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ. लाइक इस कर देती हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉल्व करें, दूसरा कोई एग्जाम्पल देख के देखते हैं हम लोग. लाइक हमारे पास में है 5/9 एंड 7/9. ओके, आपको इनको क्या करना है कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए आपने देखा कि इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है. इसका न्यूमरेटर है 5 और इसका न्यूमरेटर है 7. और आपको पता है कि टू फ्रैक्शंस को हम लोग कंपेयर करते हैं तो उनका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जिसका न्यूमरेटर स्मॉल वो फ्रैक्शन स्मॉल फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो वाला फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा. इसका न्यूमरेटर ज्यादा है, इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये वाला फ्रैक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा ग्रेटर फ्रैक्शन. इस तरीके से आप लोग किन्हीं भी टू फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो कि उनमें से कौन सा स्मॉल है और कौन सा ग्रेटर है. ठीक है, अब ये तो हो गई कि कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे. कंपैरिजन हमने सीख लिया कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनके न्यूमरेटर्स में हम लोग फाइंड करेंगे जिसका न्यूमरेटर स्मॉल वो फ्रैक्शन स्मॉल फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर वो ग्रेटर फ्रैक्शन. ठीक है, अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना सीख लेते हैं. ओके, arrange the fractions having same denominator in ascending or descending order. और descending order. ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने जो फ्रैक्शंस हैं उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करना है फ्रैक्शंस कैसे हैं आपके, सेम डिनोमिनेटर वाले। तो सेम डिनोमिनेटर वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको अरेंज करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लोग राइट करते हैं, कौन से वाले ऑर्डर में, असेंडिंग में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, जब भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हमारे फ्रैक्शन को राइट करेंगे तो उसमें होगा हमारे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की तरफ राइट डाउन करेंगे। और अगर हम लोग उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर रहे हैं तब हम लोग वहां पे करेंगे ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा राइट करने का तरीका हो गया कि अगर असेंडिंग में राइट करना है तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर, और अगर डिसेंडिंग में राइट करना है तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से उनको अरेंज करेंगे। ओके, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आपके पास में कुछ फ्रैक्शंस राइट डाउन किए हुए हैं, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। आपको पता है इनके सबके डिनोमिनेटर्स कितने हैं, 5। तो इनको हम लोग कैसे कंपेयर कर करके लिखेंगे कि कौन सा वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे स्मॉल फ्रैक्शन है, इनके डिनोमिनेटर्स के थ्रू। जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल होगा वो सबसे स्मॉल फ्रैक्शन, फिर उसके बाद में उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, इस तरीके से हम लोग उनको राइट करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या राइट करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इसके अंदर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे स्मॉल है। यहाँ पे हमारा 1/5 का डिनोमिनेटर जो है, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो सबसे स्मॉल है, इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा सबसे स्मॉल फ्रैक्शन हो गया। तो 1/5, फिर इससे ग्रेटर कौन सा है, 2/5, उससे ग्रेटर है हमारे पास में 3/5, और नेक्स्ट है हमारे पास में 4/5। इस तरीके से हम लोग इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। 1/5 से ग्रेटर है 2/5, उससे ग्रेटर है 3/5 और उससे ग्रेटर है 4/5। इसको आप अरेंज कर सकते हो इस तरीके से, 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इनको राइट डाउन कर सकते हो। ओके, अब हम किसी दूसरे फ्रैक्शन से, दूसरे एग्जांपल से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे हमें गिवन है 5/8, 3/8, 7/8, 4/8 एंड 6/8। ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इन सबके डिनोमिनेटर्स कौन से हैं, 8। ठीक है, डिनोमिनेटर 8 है, इट मीन सेम डिनोमिनेटर है। तो हम लोग सबसे पहले जिसका न्यूमरेटर सबसे ग्रेटर है वो वाला फ्रैक्शन राइट करते हैं। सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये वाला 7/8। फिर इससे स्मॉल कौन सा है, इससे स्मॉल है 6/8। इसके बाद में इससे स्मॉल कौन सा है, 5/8।
और इससे स्मॉल है 4/8 एंड देन है हमारे पास में 3/8। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे राइट करेंगे हम लोग? डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग इनको अरेंज करेंगे 7/8, 6/8, 5/8, 4/8 एंड 3/8। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे कि कौन कौन से फ्रैक्शन हमारे सबसे ग्रेटर है और कौन सा सबसे स्मॉलर है, और उनके बीच में हम लोग इनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन सबको हमने इस तरीके से अरेंज कर रखा है, तो हम लोग फाइनली इनको इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो इस तरीके से राइट डाउन होगा। ओके, आई होप दिस इज मच हेल्पफुल टू यू। Thank you so much for watching, and if you have any type of queries then ask me in comment box. Thank you.